हम परमात्मा स्वरूप आत्मा इंसान कितने द्वेष में हम फंसे हुए हैं, कितने लालच में हम फंसे हुए हैं, जो हमें यही नहीं पता चलता कि साथ में हमारे परमात्मा है और हमारे अंदर ही बैठा है, फिर भी हम उससे नहीं डरते। सारे गलत काम करते हैं, उल्टे काम करते हैं और हम उससे नहीं डरते, क्योंकि हमें किसी का डर ही नहीं है। क्योंकि इंसान तो मूर्तियों में भगवान को समझता है, उसे ऐसा लगता ही नहीं है कि उसी के अंदर परमात्मा बैठा है और वो मूर्तियों में भगवान को खोज रहा है। गलत काम करते हुए इंसान ये सोचता है कि भगवान तो मंदिरों में बैठा है या मूर्तियों में बैठा है, पर वो ये सोच भी नहीं सकता कि परमात्मा उसी के अंदर है। और देखो हम कितने दुराचारी हैं, हमारे अंदर होने के बावजूद भी हम परमात्मा से नहीं डरते। हम वो गलत काम कर जाते हैं जो कभी सोचने लायक ना करने लायक हो। बेईमानी, चोरी, ठगी, ये सब चीज हम करते हैं, जो कि हमारा पिता हमारे साथ ही बैठा है, हमारे अंदर ही बैठा है, इस शरीर मंदिर में ही बैठा है, फिर भी इंसान गलत काम करता है। इसीलिए इंसान को किसी का कोई डर नहीं है। गलतियां, चोरियां, ठगियां, बेईमानी, दूसरों से किलस, ये सब कौन करता है? दिखावा, कलयुग यही तो कराता है। अगर सच्चे इंसान बन जाओगे तो तुमको समझ भी आएगा और महसूस भी कर पाओगे कि परमात्मा हमारे अंदर है। जब हम सत्यता से जुड़ेंगे तभी हमें समझ आना शुरू होएगा कि वाकई में परमात्मा हमारे अंदर है। जब हमारे अंदर दूसरों के लिए दया आएगी तभी हमें समझ आएगा परमात्मा हमारे साथ ही है और पल पल हमारे साथ है। जब हमारे साथ परमात्मा होगा तो हम कोई भी गलत काम करते हुए समझ में आएगा कि नहीं, परमात्मा देख रहा है। कुछ भी उल्टा काम करते हुए दूसरों के लिए ये सोचेंगे, नहीं मेरा मालिक देख रहा है, कहीं उसको बुरा ना लग जाए। इसीलिए हमें मालिक के लिए सच्चा होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, पावन होना चाहिए। अपने दाता के लिए, अपने परमात्मा के लिए पवित्र पावन होना चाहिए और हमें वही करना है। और इंसान फिर भी भटका रहता है, वो अपने आप को भी नहीं समझ पाता कि मैं एक जिंदा तत्व परमात्मा का अंश हूँ और मैं भी जिंदा हूँ और मैं बोल पा रहा हूँ, कर पा रहा हूँ, तो किसके लिए कर पा रहा हूँ, कैसे कर पा रहा हूँ। जब इंसान ये सब चीज समझने लगेगा तो उसे परमात्मा का भी डर होने लगेगा कि मैं आज जिंदा हूँ, कल ना रहूँगा और मुझे कल मेरा शरीर ना रहेगा, मगर आत्मा तो है ना। और आत्मा है तभी उसे समझ रहेगा, आत्मा ही तो परमात्मा का अंश है। आत्मा शरीर में आएगी तो हम विकारों को छोड़ पाएंगे, समझ पाएंगे और इसी से हमें परमात्मा की प्राप्ति होगी, अपने घर की प्राप्ति होगी। वरना जिंदगी भर बैठे रहो, यहीं पर बैठे रहो, कुछ भी नहीं होगा। परमात्मा का रास्ता जब ही मिलेगा जब हम खोजना चाहेंगे, अपने आप को सत्यता से जोड़ना चाहेंगे। हमें परमात्मा जब ही मिल सकता है, वरना नहीं। इसलिए आपको डर होना चाहिए उस परमात्मा का कि उसके सामने उसके पीछे कोई गलत कार्य ना करें, क्योंकि वो सब देख रहा है। वो हमारी आंखों से हमको भी देख सकता है, वो हमारे कानों से हमको सुन सकता है और वो सभी के कानों से हमें देखता है और सभी के कानों से सुनता है, सभी की आंखों से देखता है और वो हर जर्रे जर्रे में है। पत्तों से भी वो देख सकता है, पेड़ों से भी देख सकता है, चिड़ियों से भी देख सकता है।
वो पत्थरों से भी देख सकता है, वो हर चीज से देख सकता है। उस समय जब आपको ये महसूस होने लगे कि परमात्मा वाकई में देख सकता है, तभी हमें डर रहेगा कि परमात्मा है। और वो आपको हमेशा महसूस होगा, अंदर में ही लगेगा कि परमात्मा मैं नहीं हूँ, ये शरीर परमात्मा है और उसी का अंश है।